तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से बेटा आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि इफ मोड ऑफ, देखो अच्छा क्वेश्चन है, मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू पाई। मोड ऑफ Z1 is equals to mode of Z2 and argument of Z1 upon argument of Z2 is equals to pi. Then find the value of Z1 plus Z2. सोचने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली हम हमेशा स्टार्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट के साथ। इसको लिखो ऐसे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को क्या लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस पाई, ठीक है। हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को मान लेते हैं थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? थीटा प्लस पाई। मोड दोनों का सेम है, मोड दोनों का क्या है? सेम आ रहा है, ठीक है। तो Z1 को तो क्या लिख सकते थे? मोड ऑफ Z1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस पाई, और Z2 को लिख सकता हूं मोड ऑफ Z2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका आर्गुमेंट ये, इसका आर्गुमेंट ये। मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 सेम है, ठीक है। तो दोनों को इसको लिख देते हैं, मोड ऑफ Z के इक्वल लिख लेता हूं। तो मोड ऑफ Z कोस थीटा प्लस पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस पाई। यहां से मोड ऑफ Z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं भैया? कोस थीटा प्लस पाई को, कोस पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कोस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा ये भी यही होता है, ठीक। मोड ऑफ Z। तो एक बात देखो, इस चीज को ये लिखा मैंने और इस स्टेप को, ये अपने पास तो Z माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस टाइम्स मोड ऑफ Z1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया ना। मतलब ये जो हमने लिखा ये इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ Z2 हो गया। मतलब Z1 यहां से स्टार्ट किया मैंने, देखो मोड ऑफ Z1 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस पाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z कोस थीटा प्लस पाई प्लस आयोटा। इसको ऐसे लिख दिया, माइनस को बाहर निकाला तो ये वाली टर्म्स आ गई यहां पे, तो इसलिए माइनस Z2 लिख दिया। तो Z1 इज इक्वल्स टू माइनस Z2 हो गया। Z1 प्लस Z2 क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। आया कहां से? आने वाला प्रोसीजर देखना है भैया। हमेशा इस टाइप्स के क्वेश्चन में मॉडुलस सेम हो, आर्ग्यूमेंट सेम हो, तो आर्ग्यूमेंट के साथ स्टार्ट करना है इन टाइप्स के क्वेश्चन में, ठीक है। जो बेसिक पकड़ बनानी है अपने को वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर बनानी है, ठीक है। तो इस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 था, if for complex number Z1 and Z2 argument of Z1 minus argument of Z2 is equals to 0 then mode of Z1 minus Z2 is equals to, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 is equals to 0 then मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू, ये पूछा गया आपने से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को थीटा मान लेते हैं, माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, और वी कैन से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट Z2। यहां से तो यही कंक्लूजन निकला। अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए मॉडुलस के, वेक्टर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिखना इसको, 12th में भी काम आएगी ये चीजें। वेक्टर और ये इन टाइप्स में अगर कभी भी ऐसे मोड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, इस टाइप से। माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 भी लिखते हैं, और उसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 कोस थीटा माइनस थीटा 2। अब थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना है? 0 के इक्वल, तो ये ऐसे हो गया। कोस 0 डिग्री 1
मतलब ये हो गया मोड ऑफ Z1 प्लस जेड मोड ऑफ Z2 इसका स्क्वायर माइनस, सॉरी, और ये ऐसे पूछा गया था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है। इसी के टर्म्स में अपने को आंसर दिए हुए हैं, तो 27th क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 27th का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर सेकंड ऑप्शन भी गिवन है, तो भैया मॉडुलस डिफरेंस का नहीं पता चलता ना, Z2 माइनस Z1 लिखा है, Z1 माइनस Z2 लिखा, क्योंकि 5 माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 4 होगा, और 3 माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होगा? 4 होगा। तो इसलिए इनके तौर पे पहले इस टाइप की ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक, ताकि अपने को पता नहीं है इसमें कौन सा डिस्टेंस बड़ा है कौन सा डिस्टेंस छोटा है। तो इसको लिखने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है, तो इसलिए इसमें ऑप्शंस के साथ हेरा फेरी की गई है। सेकंड ऑप्शन की जगह थर्ड ऑप्शन है, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? यही पूछा गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू 0। अपने को Z1 Z2 की टर्म्स में आंसर बताना भैया, ठीक है। अपने क्या बताना है? Z1 Z2 की टर्म्स में आंसर बताना है, ठीक। यही क्वेश्चन है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे भी यही दिया हुआ कि मोड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2 कुल मिला के, क्योंकि इसको क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और साथ में क्या बोला गया? हाँ, ना 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 ना, एक सेकेंड मेरी मिस्टेक हो गई भैया। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा। अब यहां से कंक्लूड करो, देखो चीज को, मॉडुलस दोनों का सेम है और आर्ग्यूमेंट में माइनस का डिफरेंस है। क्या ऐसा आपने कॉन्जुगेट में नहीं देखने को मिला कि अगर ये Z1 था और ये इसका कॉन्जुगेट Z2 आ गया या Z1 कॉन्जुगेट आ गया, ये थीटा था तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। सेम कंडीशन है, ये थीटा है तो माइनस थीटा की, ठीक है। एक से दूसरा नेगेटिव है मतलब, ठीक है, ये माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा, इस टाइप से, ठीक, ये बनेगा। अब मतलब मिरर इमेज, और दोनों का मॉडुलस सेम है, तो यहां से अपने को पता चलता है मोड ऑफ Z1। तो इसका मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट, या Z2 इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट, यहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करेंगे? जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है Z1 इज इक्वल टू Z2, ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, मोड ऑफ Z2 स्क्वायर को क्या लिखते हैं? Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, और Z2 कॉन्जुगेट कितना है? Z1 के इक्वल है, ये ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास? ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड ऑप्शन दे रखा है Z1 Z2 इज इक्वल टू 1, वो भी नहीं है, ये वाली कंडीशन होगी अपने पास, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सोच के देखो, मॉडुलस दोनों का सेम दे रखा है, इसको लिखने का मतलब ऐसे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, ये दे रखा है मतलब ये दे रखा है कि मतलब दोनों कॉन्जुगेट है, दोनों कॉन्जुगेट मॉडुलस सेम। यहीं से हम अपनी चीज को कंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे कि भैया क्या पूछा जा रहा है, क्या ये बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29th, हाँ क्वेश्चन नंबर 29th है। सपोज a इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड n बिलोंग्स टू सच दैट an रेज टू द पावर a प्लस 1 की पावर n, ठीक है भैया। क्या क्वेश्चन है कि a इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो इसमें गिवन है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, क्या होगी? देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी, ये अपने को बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, a की पावर n इज इक्वल टू a प्लस
1 की पावर n इज इक्वल्स टू 1। ये दी होगी है ना भैया। तो यहां से तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं टेकिंग मोड बोथ साइड। अब ये कैंसिल हो गया, तो मतलब मोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये बात है, ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, इसको देखना ध्यान से, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। ठीक है, अब यहां से क्या मिला अपने को, यहां से क्या सीखने को मिल गया भैया, ए को मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे हम तो। मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड ऑफ एक्स प्लस 1 मतलब एक्स प्लस ए प्लस 1 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू 1 है ही, लेकिन मैं पहले दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अपने को वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो पता चलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं, पढ़े लिखे आदमियों की तरह ज्यादा वो नहीं करते। एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस हाफ हो गई। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ये हो गया ना। तो यहां से हो गया 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। ठीक है, अब ये पूछ रहा है देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी। क्वेश्चन देखना भैया, क्वेश्चन की बात सुनना। x की वैल्यू माइनस हाफ और ये प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, यही तो निकला। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसने बोला कि a रेज टू द पावर n मतलब ओमेगा रेज टू द पावर n किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो n की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 की डिविजिबल होनी चाहिए, 3 या 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 3 का डिविजिबल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं 4, 6, 8 नन ऑफ दिस। ठीक है, 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल 6 चल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर भी लेके चलोगे तो ओमेगा स्क्वायर की पावर n ये 3 का मल्टीपल होगा तभी बात बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया इसमें। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, दोबारा समझाता हूं मैं क्या कह रहे हैं। a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू 1। तो यहां से इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ a रेज टू द पावर n, मोड लगा दिया, मोड लगाने से ये n बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोड a इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस 1, a को x प्लस आयोटा ले लिया, x प्लस आयोटा लेके सोल्व किया, तो यहां से अपने को x की वैल्यू माइनस हाफ और y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3/2 बन गई। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, x प्लस आयोटा y, मतलब a इस टाइप से मिलकर बन गया। ठीक, तो इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। अब x स्क्वायर प्लस वाई, अब यहां से ओमेगा, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाए, ओमेगा की पावर n 1 के इक्वल या फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर n 1 के इक्वल, तो इसका मतलब ओमेगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से अब ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, 6 होगा। लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। अगर मान लो कि ऑप्शन होते 9, 6, 12 नन ऑफ दीज, तो भी 6 ही आंसर आता। क्यों, क्योंकि 6 सबसे लीस्ट मल्टीपल में कंसीडर हो रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है अपने को, ये बात है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर भी फर्दर अगर डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। 30 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड z अपॉन z कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात बोली है इसने अपने को। ठीक, तो यहां से अपने को कंक्लूड करना है कि क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताना है कि क्या होगा। नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको सेटिस्फाइड करेंगे, क्या किसको, कि मोड z इज इक्वल टू तो 1 हो और z अपॉन z कॉन्जुगेट प्लस
जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड का मोड इज इक्वल टू 1। ये बात है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो इसको क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन, अब इसको देखो, मोड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर अपॉन जेड कॉन्जुगेट कितना होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 1। मोड जेड कितना है, 1 के इक्वल है, तो ये तो 1 के इक्वल लिख दिया, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू 1। अब जेड को क्या लिखेंगे, मोड जेड 1 है, तो जेड को मान लेते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि मोड जेड तो 1 के इक्वल है। तो कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से प्लस जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नहीं माइनस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कोस थीटा, और उनका मोड है। तो मोड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 को बाहर निकालो, मोड ऑफ कोस स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस 2 थीटा का मोड इज इक्वल टू 1, कोस 2 थीटा का मोड इज इक्वल टू 1/2, सॉरी, मोड इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको जस्टिफाई करेंगी। ठीक, अब मेरे को एक बात आओ, कोस 2 थीटा मतलब, हाँ, कोस 2 थीटा की वैल्यू मोड हटा देंगे तो प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस हाफ के इक्वल आ जाएगी। अब प्लस माइनस हाफ के इक्वल है तो, और थीटा इसने बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का आर्ग्यूमेंट तो थीटा है, वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। वो किससे किसके बीच में लाई करता है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया पहले तो देखो कोस 2 थीटा की वैल्यू हाफ के इक्वल कब कब होगी, 2 थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ π/3 के इक्वल, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6 के इक्वल होगी। ठीक है, थीटा किसके इक्वल होगा, π/6 के इक्वल होगा, और थीटा किसके इक्वल होगा, 5π/6 के इक्वल होगा। ठीक है, ग्राफ समझा देता हूं मैं इसको नोट कर लेना। इधर से स्टार्ट करता हूं। कोस 2 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आ गई, और इसने बोला कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये बात है। कोस 2 थीटा प्लस माइनस हाफ, हम पहले प्लस वाला केस लेके चलते हैं। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ कोस ऑफ π/3, 2 थीटा इज इक्वल टू π/3, थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, कोस 2 थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, 0 पे तो 0 देगा, π/4 पे π/2 वाले काम करेगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर π/2 होगा जब π-1 वाले काम करेगा, और जब वो 3π/2 होगा मतलब 3π/4 होगा तो 3π/2 वाले काम करेगा। कोस 3π/2 पे -1, हाँ 3π/2 कोस π/2 π/2 3π/2, तो यहां पे किस वाले काम करेगा, π/2, और फिर ये 2 पाई वाले काम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस टाइम से ये 3π/2 बन जाएगा, 3π/4 सॉरी, और ये 3π/2 वाले इस टाइप से मतलब बिहेवियर को शो करेगा अपना। ठीक, तो कहने का मतलब एक बार तो कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू π/6 होगी, फिर थीटा की वैल्यू किसके ऊपर जस्टिफाई करेगी, फिर करेगी 5π/6 के ऊपर, फिर करेगी 7π/6 के ऊपर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितने कितने का गैप हर बार इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, फिर करेगी 11 पाई बाई 6 के ऊपर, इन वैल्यूज की वैल्यू आएंगी इनके ऊपर, देखो कोस ऑफ 2 इंटू 5 पाई बाई 6, कोस ऑफ 5 पाई बाई 3, ठीक है, या इसको भी छोड़ दो, अपन ट्रिग्नोमेट्री में हमने जैसे पढ़ा था मैं वैसे समझाता हूं आप लोगों को। ये हो गया मोड ऑफ कोस टू थीटा इज इक्वल टू हाफ, कोस टू थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, पहले प्लस वाला केस, यहां पे माइनस वाला केस, कोस टू थीटा इज इक्वल टू हाफ मतलब कोस ऑफ पाई बाय 3, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, क्यों? क्योंकि अगर कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल आता था तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा करते थे, ये होता है, आप चेक भी कर लेना, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, n की वैल्यू को 0 डालो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पाई बाई 6, लेकिन हमें जो थीटा लेना है वो 0 से 2 पाई वाली वैल्यूज के बीच में लेना है, तो माइनस वाली वैल्यू को हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 6, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, यहां से दो वैल्यू जनरेट होंगी, पाई माइनस 5 बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6 और पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज 7 पाई बाई 6। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज, ये दोनों की दोनों वैल्यूज 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती हैं? करती हैं, तो ये आंसर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब n की वैल्यू को 2 डालो, आप बोलोगे सर 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, देखो n की वैल्यू को 2 डालेंगे तो कितना बन जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अब इसमें अगर पॉजिटिव साइन लिया तो मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन लेंगे तो बात बन जाएगी, तो 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यूज आ गई, कोस टू थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, यहां से तो 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई, कोस टू थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो कोस माइनस हाफ पे वैल्यू कब देगा, बस अपने को ये बात सबसे पहले लिस्ट वैल्यू में चेक कर लो, कोस माइनस हाफ देगा पाई माइनस पाई बाई 3 पे, दैट इज कोस ऑफ 2 पाई बाई 3 पे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो थीटा कितना बन जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3, लेकिन हमें तो 0 से 2 पाई वाली लेनी हो तो माइनस को डिस्कार्ड कर देंगे, n की वैल्यू को 1 लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, n की वैल्यू को 2 लेंगे 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, प्लस लेंगे तो बाहर चला जाएगा, माइनस ले लेते हैं 5 पाई बाई 3 लेंगे तो हो जाएगा, तो कितनी वैल्यूज होगी 1 2 3 4 वैल्यूज यहां पे हो गई और 4 वैल्यूज यहां पे हो गई, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किया हमने। बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्ट किया वो देख लेंगे, जेड को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो फर्स्ट कंडीशन वहां पे चली जानी है, यहां तक कंडीशन आप लोगों के पास आ जाएगी, उसके बाद मैंने फर्दर आप लोगों को सोल्व करके दिखा दिया। कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं बार बार वही वर्डिंग बोल रहा हूं बेटा, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31st। क्वेश्चन नंबर 31st क्या कह रहा है, लेट जेड एंड डब्ल्यू बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट conjugate of z plus iota w conjugate is equals to 0 and argument of z w is equals to pi, then argument of z is equals to, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। क्वेश्चन 31 स्टेटमेंट, जेड और डब्ल्यू दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब ये कंडीशन दे रखी है, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट, taking conjugate again, taking conjugate on both side, अब बोथ साइड कॉन्जुगेट लेने थे, जेड इज इक्वल्स टू, ठीक है,
अब इसको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये आयोटा इंटू डब्ल्यू बन जाएगा। यही तो होता था, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे तो इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी, मतलब जेड इज इक्वल टू आयोटा डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन आयोटा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अपने को आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पूछा गया है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू सेकंड स्टेप में इज इक्वल टू पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन आयोटा इज इक्वल टू पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज इक्वल टू पाई 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा को क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 लिख सकता हूं। क्यों, इसको क्या लिखते हैं, कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 0 प्लस आयोटा इंटू 1 ये हो गया। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा को लिख सकता हूं ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। ठीक, तो ये आयोटा पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई को क्या लिखते हैं, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। ठीक है, इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं ई को, मतलब तो अब क्या हो गया पाई प्लस इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया पाई बाय 2 हो गया, ये 3 पाई बाय 2 और ये वाला 2 था वो यहां पे डिवाइड हो गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये आ जाएगा इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे कॉन्जुगेट लेना है और इसका कॉन्जुगेट ये बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है अपने लिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 32, if z is equals to 3 plus 7 iota into a plus iota b, where a comma b belongs to all complex number minus 0 is purely imaginary, is purely imaginary। ठीक है, then minimum value of mod z square, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड स्क्वायर। ठीक है, और जेड हैज टू बी प्योरली इमेजिनरी, ये बोला गया अपने को, प्योरली इमेजिनरी बोला गया तो रियल पार्ट उसमें कितना मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कंफ्यूज नहीं होना। 3a माइनस 7b प्लस आयोटा 7a प्लस 3b, ऐसे लिख दिया। 3a माइनस 7b प्लस आयोटा 7a प्लस 3b। ठीक है, इस चीज की इक्वल बोल दिया। अब देखना है क्या करना है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड का स्क्वायर पूछा गया, इसका भी यूज होगा, इस वर्ड है ना जो मिनिमम वैल्यू, इसका भी यूज होगा। अब देखो प्योरली इमेजिनरी, इफ एन क्वांटिटी इज प्योरली इमेजिनरी, अगर कोई क्वांटिटी प्योरली इमेजिनरी की इक्वल है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0, दैट इज 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, दैट इज 3a इज इक्वल टू 7b। ये हो गया। a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3, इस बात का समझना है, यहां से ये चीज समझने लायक है। ये देखो यहाँ पे 8th या 9th क्लास का मैथमेटिक्स यूज होगा अब इस क्वेश्चन में, फर्दर कोई यूज ही नहीं है, इतना तो हम कर ही लेंगे। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ यही पोर्शन पूछा गया जो हमने लिखा है। अब इसके आगे जो पोर्शन पूछा जा रहा है वो अपने पास किस चीज का है, वो है 8th 9th क्लास से। कैसे, ये दोनों एक दूसरे में को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जैसे 15 एंड 16 आर को प्राइम टू ईच अदर, दोनों में कोई और ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सके। ठीक, तो मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो a की वैल्यू को 7 लिख सकते हैं और b की वैल्यू को 3। इसको वैसे तो k के मल्टीपल्स हैं, लेकिन फॉर मिनिमम k शुड बी 1, तो 7 इंटू 1 दैट इज 7 और 3 इंटू 1 दैट इज 3। ये होगा मेरा कहने का मतलब, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3, मिनिमम दोनों के लिए ये जस्टिफाई होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन आराम से। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3 है तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0 बन गया, 0 प्लस आयोटा 7 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3,
ये होगा ना 3 × 7b, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3। हाँ, तो प्लस आयोटा 49 + 9, ठीक है, 58 आयोटा ये होगा। और मोड ऑफ जेड क्या होगा? मोड ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पूछा गया है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या मेरे से? हाँ भैया मिस्टेक हो गई अपने से, चलो नहीं मैं इसी में बता देता हूं। तो मोड जेड मतलब जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 58 आयोटा। मोड जेड कितना हो जाएगा? 58, और मोड जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 58 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मोड जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 58 का स्क्वायर हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, उस चीज को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर गया। ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो अपन वैसे वहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। एक सेकंड रुको, ओरिजिनल में प्लस भी नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा, ठीक है। मोड जेड का स्क्वायर, हाँ मोड जेड इज इक्वल टू 58 आयोटा, मोड जेड इज इक्वल टू 58 का स्क्वायर, यही बनेगा अपने पास। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 3 पे, हाँ यही बनेगा अपने पास। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, हाँ यही बनेगा, ये आएगा अपने पास फाइनल आंसर। तो इसको देख सकते हैं आप आराम से, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? क्वेश्चन नंबर 33, इफ कोस थीटा प्लस, हाँ ये क्वेश्चन देखो भैया बहुत अच्छा है। इफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा इंटू कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इज इक्वल टू 1। इफ दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा की वैल्यू पूछी गई है और ये मल्टीपल्स में है, मतलब m के मल्टीपल्स में। आप लोग क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये n के मल्टीपल्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। इसको लिख दो e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, इसको e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 थीटा, इसको e रेज़ टू द पावर आयोटा 3 थीटा और e रेज़ टू द पावर आयोटा n थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो e रेज़ टू द पावर आयोटा कॉमन, e रेज़ टू द पावर आयोटा कॉमन निकाल के थीटा प्लस 2 थीटा प्लस n थीटा, ये कितना हो जाएगा? थीटा को तो कॉमन निकाल सकते हैं, थीटा को तो बाहर निकाल दो, 1 + 2 अप टू n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा n इंटू n + 1/2 इज इक्वल टू 1। ये 1 को क्या लिख सकते हैं? e रेज़ टू द पावर आयोटा 0 के इक्वल लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर आयोटा 0 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो यहां से क्या होगा? थीटा इंटू, या e रेज़ टू द पावर आयोटा 0 के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर किसके इक्वल लिख सकते हैं? e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई के इक्वल लिख सकते हैं। अब इसको समझाता हूं मैं। इसको e रेज़ टू द पावर आयोटा इंटू 0 + 2 पाई के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं करना तो अपने को देखो इसको लिख सकते हैं 1 + आयोटा 0 1 + आयोटा 0, जिसकी टर्म्स में आंसर दिया हुआ है। तो थीटा, अब इसको लिखो कोस टाइम्स ऑफ n इंटू n + 1/2 थीटा प्लस आयोटा साइन टाइम्स ऑफ n इंटू n + 1/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 1 + आयोटा इंटू 0। अब भैया ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो 1 के इक्वल और ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल। तो ये 0 के ऊपर पॉसिबल है, 2 पाई के ऊपर पॉसिबल है, 4 पाई के ऊपर पॉसिबल है, 6 पाई के ऊपर पॉसिबल है। इसका मतलब दिस शुड बी द मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो इसको लिखो n इंटू n + 1/2 थीटा इज इक्वल टू m पाई, 2m पाई, n इंटू n + 1 इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4m पाई
4m पाई अपॉन n इंटू n प्लस 1, ठीक है, ये होगी 4m पाई अपॉन n इंटू n प्लस 1। देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को आप देखोगे, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने स्टेटमेंट आधी देखी थी, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है और ये 1 के इक्वल है, साथ में दिया हुआ है कि m बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर नंबर है। उस m को आंसर की फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस के साथ आंसर दिए, ठीक है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अप टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसको e की फॉर्म में लिख सकते हो, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा ऐसे करके इजीली सोल्व हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, ep लगा दिया। इस 1 को 1 प्लस आयोटा 0 लिख लो। अब इसको कंपेयर करो, देखो cos थीटा की वैल्यू तो 1 के इक्वल और साइन थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा जब पॉसिबल है जब 0 के ऊपर वैल्यू हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई के इक्वल हो, मतलब इस टाइप्स के मल्टीपल की फॉर्म में इक्वेशन चल रही हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है। तो वो हमने यहां पे कर लिया फॉर्मेट। इसका मतलब ये 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। देखो ना, साइन 2 पाई तो 0 होता है, कोस 2 पाई कितना होता है 1 होता है, साइन कोस 4 पाई कितना होता है 1 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है। तो उसके हिसाब से यहां पे एडजस्ट कर लिया, n इंटू n प्लस 1 इज टू m पाई, क्योंकि m ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और आंसर भी m के टर्म्स में, तो इसलिए लिख लिया। m इंटीजर हो गया ना 2 पाई के इंटीजर्स की फॉर्म में, तो यहां से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमको क्या कह रहा है? इफ गिवन दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 100, देन रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या होगी? z 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 100, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और माइनस से डिवाइड कर लो। हमें ये कुछ कुछ ओमेगा जैसे वाली टर्म्स में लिखता है, लेकिन 100% ओमेगा नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर 100 और -1 की पावर 100। पहला स्टेप तो ये लिख लो, -1 की पावर 100 1 ही रहती है, तो -1 आयोटा रूट 3 की पावर 100 हो गई। अब अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 100 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहो या ओमेगा लिखना चाहो, एक ही बात, ओमेगा स्क्वायर लिख लो, ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 इंटू 2 की पावर 100, ओमेगा 200 इंटू 2 की पावर 100, ठीक है। ओमेगा 3 3 छके 18, 2 3 छके 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 की पावर 100, ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब मतलब 1, तो 1 की पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू 200। ओमेगा स्क्वायर कितना था? यही था, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 इंटू 2 की पावर 100, ठीक है। -1/2 इंटू 2 की पावर 100 माइनस आयोटा रूट 3/2 इंटू 2 की पावर 100, इस टाइप से आंसर होगा। रियल पार्ट ऑफ z मतलब -1/2 इंटू 2 की पावर 100, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -√3/2 इंटू 2 की पावर 100, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1/√3। इस फॉर्मेट में आंसर होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको इस फॉर्म के नजरिए से देखो, मतलब ये कुछ टाइप से बात हो गई कि मतलब अपने को थॉट प्रोसेस आना चाहिए भैया स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें 1 प्लस आयोटा रूट 3 का कॉम्बिनेशन जहां पे भी दिखे, 1 प्लस √3 का कॉम्बिनेशन जहां पे भी दिखे, तो वहां पे ही हम अपने माइंड में ये सेटअप कर ले कि अच्छा ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड टर्म्स पूछ रहा है, स्पेशली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहले हमारे लिए बेसिक्स उसमें आता था, अभी ये
35th पोजीशन पे दे रखा है 1 प्लस साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 8 माइनस आयोटा कोस पाई बाई 8 रेज़ टू द पावर 8। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको 1 को खत्म करेंगे। जो अपना मेन टारगेट, जो अपना इनिशियल टारगेट रहेगा वो अपना क्या रहेगा, इस 1 को कंज्यूम करने का रहेगा। ठीक है, इस 1 को कैसे कंज्यूम करेंगे ये देखते हैं अपन सबसे पहले। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबको पता है, और ये इसका कॉन्जुगेट है, ये भी सबको पता है। तो इसको तो 1 प्लस जेड लिख लो और इसको 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट लिख लो इज इक्वल टू 8। अब ये जेड और जेड कॉन्जुगेट की परिभाषा देखना भैया, क्या जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मिला के 1 के इक्वल आ रहे हैं? ये चीज इसमें नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, मतलब यहां से अपने को चीज सीखने को मिल रही है कुछ ना कुछ। अपन ये जनरली नॉर्मली क्या सोचते हैं इन क्वेश्चंस में, सर ये कैसे पता लगा? तो भैया ये यहां पे सोचना अपने को। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एक दूसरा मेथड भी है जो काफी लंबा बन रहा है। इसको उसमें मैं क्या करता था, इसको लिखता था कोस स्क्वायर बाय पाई बाय 2 प्लस उसकी फॉर्म में, मतलब कोस स्क्वायर पाई बाय 4 पाई बाय 16 प्लस, हाँ कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 साइन पाई बाय 4, इस टाइप से फॉर्मेट। लेकिन वो काम नहीं आएगा अपने को। ठीक है, ज्यादा लंबा है वो मेथड। इसको जेड कॉन्जुगेट हम ये चेक कर रहे हैं, वी हैव टू चेक दिस। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 8 कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये बात सत्य हो गई। तो यहां से जेड कॉन्जुगेट को चुपचाप 1 बाय जेड लिख दो। यहां से पकड़ो इक्वेशन 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1 बाई जेड की पावर 8, जेड की पावर 8 इंटू 1 प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1 इसकी पावर 8। ये 1 बाई जेड की पावर था ना, तो जेड की पावर 8 इधर आ गया था, मैंने ऊपर लिख दिया, इसको ऊपर ही लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कैंसिल हो गया तो जेड की पावर 8 आ गया आंसर। ठीक है, अब जेड की पावर 8, जेड कितना था? जेड था भैया साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 8 की पावर 8। अब आप इसको सोचोगे सर ई रेज़ टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 लिख दो। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आयोटा साइन के साथ होना चाहिए। आयोटा क्या होना चाहिए? साइन के साथ होना चाहिए। दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आयोटा को कॉमन निकालो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करो इसको कन्वर्ट कर लो, कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 और इसकी पावर 8। देखो साइन थीटा को कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, कोस थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। इसको ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 और इसकी पावर 8 थी, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो ई रेज टू द पावर आयोटा ये हो गया 4 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो ई रेज टू द पावर आयोटा 3 पाई। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मेरे को समझाना। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे? ई रेज टू द पावर आयोटा 3 पाई को कोस ऑफ 3 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई। हमें पता है ये तो 0 के इक्वल होता है पाई का मल्टीपल। कोस पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। ये कोस 3 पाई हो गया, तो कोस 3 पाई का किसके इक्वल आ जाएगा? कोस 3 पाई होगा माइनस के इक्वल। ठीक है, -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0 दैट इज ऑफ -1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं अपन, मैं देखता हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड, कोस ऑफ 3 पाई दैट इज ऑफ -1। अब कोस ऑफ 3 पाई को लेके कंफ्यूजन है तो भैया ग्राफ बना सकते हो, होनी तो नहीं चाहिए। यहाँ पे कोस 3 पाई आता है क्योंकि यहाँ पे 2 पाई, ये प्लस पाई बाय 2 फिर प्लस पाई बाय 2। ठीक, कोस 3 पाई -1 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36,
भैया क्वेश्चन नंबर 36 है, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग मोड ऑफ जेड माइनस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस 9 माइनस आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस 3 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 आर। मतलब ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाइड करेंगे, और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। जेड का इनसे डिस्टेंस, मतलब मोड ऑफ जेड माइनस 3 प्लस आयोटा, मोड ऑफ जेड माइनस 9 प्लस आयोटा, मोड ऑफ जेड माइनस 3 आयोटा, इसका मोड, इनका डिस्टेंस Z1 Z2 Z3, ये है, ये Z1 ये Z2 ये Z3 और ये Z है। देखो ना, मोड ऑफ जेड माइनस Z1 Z1, ऐसा पॉइंट जिससे तीनों का डिस्टेंस सेम हो वो होता है सर्कम सेंटर। वो क्या होता है? सर्कम सेंटर, मतलब सर्कल जिससे सेंटर को किया जा सके। हमने पढ़ा भी था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा, और सर्कम सेंटर किसी भी ट्राइंगल का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे डिस्टेंस तीनों का सेम रहे, ठीक है, जिससे डिस्टेंस तीनों का सेम रहे, ये वाली बात है उसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन 37 है कि pz be a variable point in the argand plane such that mode of z is minimum among this, then z plus z conjugate is, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें इनइक्वालिटी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। pz be a variable point in the argand plane such that mode z is minimum of z minus 1 into z plus 1, ठीक है। ये बात है। देन z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज, मतलब z एक वेरिएबल पॉइंट है एक आर्गन प्लेन के ऊपर, सच दैट मोड z इज, मतलब मोड ऑफ z होगा वो इनका मिनिमम होगा। क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट है z, इस तरीके से मूव कर रहा है भैया, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, जोन सा मिनिमम हो वो ले लेंगे, जो मिनिमम हो उस तरफ ले लेंगे। अब ये y एक्सिस है और ये -1 दोनों सिमेट्रिकल है। एक बात अपने को प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन की है इस चीज में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझाता हूं सबसे पहले, आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी इसमें, कि z भी ए वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मतलब मूव कर रहा है एक पॉइंट, इस तरीके से। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x, y बी ए पॉइंट सच दैट उसका इससे डिस्टेंस एंड इससे डिस्टेंस, मतलब -1, 0 से, ये हो गया ना मोड ऑफ z -1, इससे डिस्टेंस, मतलब ये वाला पॉइंट तो है ये, और ये वाला पॉइंट है ये, समझने के लिए, ठीक है। इनसे जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? मिनिमम होना चाहिए, उसको मोड z ले लेंगे, वो मोड z निकालना है अपने को, ठीक है। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये y एक्सिस है, सिमेट्रिकल पोर्शन, दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। अगर पॉइंट इस तरफ रहा, पॉजिटिव की तरफ रहा, पॉइंट क्या रहा? पॉजिटिव की तरफ रहा, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? अगर मान लो पॉइंट इधर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इससे डिस्टेंस मतलब मोड ऑफ z -1 वाला आंसर आएगा। और पॉइंट अगर इस तरफ हो रहा तो इससे मतलब डिस्टेंस कम होगा, मतलब मोड ऑफ z +1 वाला, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। यही पूछा गया अपने से, ठीक। तो भैया अगर इस साइड रहा तो मोड z, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो मोड z इज इक्वल टू मोड ऑफ z -1, मोड z इज इक्वल टू मोड ऑफ z -1, इनमें से जो मिनिमम होगा। अब z को क्या लेके चलना था? x प्लस आयोटा y,
तो कितना हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ की इक्वल आ गई, पॉजिटिव में लेके चलेंगे तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया अपने पास, ये बन गया z इज इक्वल टू हाफ प्लस आयोटा वाई और z कॉन्जुगेट हाफ माइनस आयोटा वाई। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। लेकिन अगर इधर है तो मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस 1 के इक्वल होगा। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां से अपने को पता चलता है कि x की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस आयोटा वाई और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस आयोटा वाई। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से z प्लस जेड कॉन्जुगेट मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो -1। तो इसका मतलब 1 -1 और 1 दोनों आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल सेटिस्फाई दिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन थी इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 में हमें नहीं पता कि वो सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या है, लेकिन अपन मैथमेटिकली अपने को सोल्व करना आता है, इतना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। तो मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई का मोड इज इक्वल टू, इसका मोड मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस 1, इसका मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो क्या लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, उसको ओपन कर दो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये वाली पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, ये वाली चीज इधर कैंसिल हो गई। ठीक है, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ये बात आ गई। अब x इज इक्वल टू 0 होने पे क्या आंसर आ जाएगा, देन z लाइज ऑन। ठीक है, अब z x इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y था, x 0 आ गया, z इज इक्वल टू आयोटा y, इसका मतलब क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी एक्सिस। क्या आंसर हो गया, प्योरली इमेजिनरी एक्सिस। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फर्स्ट सर्कल दे रखा है। ठीक है, सेकंड पैराबोला, थर्ड इलिप्स और फोर्थ नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन, ये आ जाएगा इसमें। ठीक, ये बात इसमें बोली गई है अपने को। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और अच्छा सोच वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया रे, 39।
क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर एन, फिल किया अभी तो थोड़ी देर लगेगी, जेड स्क्वायर मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर एन माइनस 2 प्लस जेड इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये बात इस क्वेश्चन ने बोली है। ठीक, हाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर देन 1 भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1 नहीं ले सकते, बस जस्ट ये बोला इसने। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस टाइप से बोला है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1। तो बताना है अपने को कि कितनी z की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इफ सच टाइप ऑफ कंडीशंस आर गिवन। ठीक है, तो देखो मोड ऑफ z रेज टू द पावर n इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड मोड ऑफ z रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये एक रियल क्वांटिटी है, मैंने इसको कॉमन निकाल ली। ठीक है, ये एक रियल क्वांटिटी है क्योंकि मोड जेड एक रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर का उसका रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब दिस शुड ऑल्सो बी रियल नंबर। कहने का मतलब देखना भैया, कंफ्यूज मत होना कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो क्या है, रियल वैल्यूज है। मोड जेड एक रियल नंबर हो गया ना, मोड जेड ऐसे हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पोर्शन तो इसमें खत्म ही कर दिया। ठीक है, अब उसकी पावर भी नेचुरल नंबर तो वो होगा, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या होना पड़ेगा, एक रियल नंबर होना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई चीज रियल है तो रियल की पहचान कैसे होती है, रियल की पहचान होती है कि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, क्योंकि अगर कोई मान लो x है और उसका x प्लस आयोटा इंटू 0 है तो उसका कॉन्जुगेट भी कितना होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड का कॉन्जुगेट। इसका मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये हमने पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये इक्वल आ गया जेड माइनस जेड। अब तो पहली बात तो क्या आ जाएगी कि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट एक प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली चीजें इसमें आ जाएंगी। अब ऑप्शंस में पूछा गया क्या क्या कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अब और भी इसमें कुछ बोला गया है क्या साथ में? हाँ, इसमें एक चीज और बोली गई है भैया कि x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस हाफ, ये बोला गया, इसमें आपका ध्यान रखना। अब क्योंकि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट तो पहले ही था, इसका मतलब ये तो x के इक्वल आ गया, और इसमें क्या था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस हाफ। वो इसने बोला कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये वाली वैल्यूज पॉसिबल है कि z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू x। कुल मिला के यहां से कंक्लूजन यही निकला कि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x के इक्वल आ गया। क्या किया, ऐसे था मोड जेड को कॉमन निकाला, जेड स्क्वायर प्लस जेड बन गया। अब जेड स्क्वायर प्लस जेड बन गया तो भैया इसको इस टाइप से लिख दिया, दोनों का कॉन्जुगेट सेम होगा क्योंकि रियल होगा, ये बात यहां से कंक्लूड निकली, दिस शुड बी इक्वल टू रियल। तो ये वाली पर निकली, ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहां से x की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, तो ये बात पता चलती है यहां से जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक, अब मैं कर रहा हूं इसको रफ, इतने पोर्शन को। अब z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया, x के इक्वल आया, तो z को x लिख लो, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मोड ऑफ x मतलब x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, यही तो आ गया, x की पावर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हम अपने को और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं जी x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से यही कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है।
ठीक, तो x इज इक्वल टू -1 इज द आंसर। इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन विल सेटिस्फाइड दिस। तो 39th का ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा अपने पास। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यहां से इसकी इक्वेशन को देख सकते हैं, बाकी चीज पोर्शन इजी है अपने लिए। 40th क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? ठीक है, तो 40th क्वेश्चन के लिए देखो, अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें 3z कॉन्जुगेट का सच, इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगा दी थी इसने, का स्क्वायर अपॉन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। देख लेता हूँ मैं एक बार। मोड z, सॉरी, मोड z इज इक्वल टू 0। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन विच विल सेटिस्फाइड दिस। देखते हैं, z को लेके चलो r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अब बोलोगे सर कि ये ख्याल कहां से आया, क्यों आया? इसमें भी सीखने को मिलेगा भैया स्टार्टिंग में। ये z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z है, इस टाइप्स के क्वेश्चन में जो डी मोवियर्स थ्योरम है, जो यूलर्स फॉर्म है, वो काम आती है अपने को। तो देखो यहां से सब चीज इजी हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब z कॉन्जुगेट क्या बनेगा? z कॉन्जुगेट ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा। तो 3 इंटू आर रेज टू द पावर, इस टाइप की फॉर्मेट बन जाएगी। आर स्क्वायर मोड z, मोड z मतलब आर के इक्वल ही रहता है, क्योंकि इसका मोड z कितना होगा? मोड z तो आर के इक्वल ही होगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज द मॉडुलस। एक बार देख लेने दो मेरे को। हाँ, यही चीज है, मतलब स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं। तो आर क्यूब ठीक, आर को कॉमन निकाल दो, आर स्क्वायर ई रेज टू द पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 3 अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ई रेज प्लस 3 अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा 2 थीटा, आर इंटू आर स्क्वायर ई रेज टू द पावर आयोटा 5 थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो डिनोमिनेटर में चला गया, 0 के इक्वल आ ही जाएगा। ठीक, अब और क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन विच विल जस्टिफाई दिस। ठीक है जी, ये देख लेते हैं। अब देखो ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि मोड है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ई रेज टू द पावर आयोटा 5 थीटा इज इक्वल टू -3, मतलब इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ई रेज टू द पावर आयोटा 5 थीटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ से कंक्लूजन ही निकालेंगे अपन। पहली बात तो रियल को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को, मतलब आर स्क्वायर, ये तो रियल होगा, तो आर स्क्वायर तो 3 के इक्वल लिख दो, और ई रेज टू द पावर आयोटा 5 थीटा इज इक्वल टू -1 के इक्वल लिख दो। ठीक है, तो 5 थीटा है, तो 5 वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसको जस्टिफाई करेंगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5। ठीक, ये क्वेश्चन है इसमें। ये थोड़ा सा यहां से लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इसको। ठीक है, इसको फिर बाद में ऐसे भी लिख सकते हो, कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक, कोस ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 5 थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 2 के पाई, इस टाइप से लिख सकते हैं इसमें। तो 5 सॉल्यूशन के अराउंड आ जाएंगे, 0 से 2 पाई के इंटरवल के बीच में। जिसने मेन क्वेश्चन पूछना था ना, वो 0 से 2 पाई के बीच में पूछना था, तो जाके जस्टिफाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहे हैं। The number of ordered pair a comma b of real number such that a plus iota b की पावर 2008 is equals to a minus iota b। ठीक है, ये पूछ रहा है अपने से।
तो ये पूछ रहा है तो ये सोल्व कर देंगे, ठीक है। मतलब द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा बी कैसे कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को होल्ड करेंगे। ए प्लस आयोटा बी की पावर 2008 इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। हम जेड इज को मान लेते हैं ए प्लस आयोटा बी। तो देखो ये तो लिखा है जेड की पावर 2008 और ये लिखा है जेड कॉन्जुगेट। इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले भी कर चुके हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो मॉडुलस लिखेंगे तो मोड जेड की पावर 2008 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। अब मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट और मॉडुलस ऑफ जेड सेम रहेंगे, तो मोड जेड की पावर 2008 इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड। या तो मोड जेड जीरो के इक्वल होगा, मोड जेड जीरो के इक्वल होगा, इसका मतलब ए जीरो और बी जीरो, इससे अलग तो कोई कंडीशन होगी नहीं, ठीक है। इफ दिस टाइप ऑफ कंडीशन हैपेंस, या फिर मोड ऑफ जेड की पावर 2007 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 की पावर 2007, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था हमने, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसके कितने सॉल्यूशंस निकलते थे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसके कितने सॉल्यूशंस निकलते थे अपने पास, ठीक। तो यही बात होती थी। या फिर यहां पे इसको देख सकते हैं कि मोड जेड की पावर 1 की मोड जेड इज इक्वल टू 2007 इज इक्वल टू 1। इसको यहां से दोबारा से देखो, मोड जेड इज इक्वल टू मोड जेड रेज टू द पावर 2007 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोड जेड किसके इक्वल आएगा, मोड जेड 1 के इक्वल आ सकता है भैया। मोड जेड किसके इक्वल आ सकता है, 1 के इक्वल आ सकता है, ठीक है। मोड जेड यहां से एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको समझने के लिए देखना, ठीक है, कि मोड जेड किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा अपने पास। अब मोड जेड अगर 1 के इक्वल आ गया अपने पास, ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर 2008 और मोड जेड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से इसको पकड़ो, इसको समझो समझने के लिए। मोड जेड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू 2008 इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। एक जेड को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में, तो ये तो मोड जेड बन जाएगा, मोड जेड का स्क्वायर बन जाएगा, और जेड की पावर 2009 बन जाएगी। और मोड जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो जेड की पावर 2009 इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू 1 की पावर 1/2009। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में यहां से कंक्लूड निकाला, मैं वहां पे जल्दी में निकल गया था। nth रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, जेड इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, 1/1 की पावर n। इसके 3 रूट्स थे, इसके n रूट थे। इसके कितने रूट होंगे, 2009 और एक ये वाला रूट जहां पे दोनों के दोनों 0 के इक्वल है। तो टोटल रूट कितने हो जाएंगे, 2010, ठीक है। तो टोटल रूट कितने हो जाएंगे अपने पास, 2010 हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से शांति के साथ। ए प्लस आयोटा बी की पावर 2008 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा बी। जेड इज इक्वल टू 2008 इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में भैया सबसे पहली चीज जो अपने को देखनी है वो ये देखनी है कि ये हो गया जेड कॉन्जुगेट। अब मोड जेड दोनों का सेम रहेगा, मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस ये हो गया, इसको निकाल लिया। या तो मोड जेड 0 या फिर ये मोड जेड, ये जो मैं गलती कर रहा था यहाँ पे ये लिखने की, ये मत लिखना। यहाँ पे मोड जेड इज इक्वल टू 1, मेन इक्वेशन को दोबारा से उठाओ, जेड इंटू जेड इसके इक्वल आ जाएगा। जेड की पावर 2009 इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड की पावर 2009 इक्वल टू 1, जेड की पावर 1। यहाँ से 2009 रूट्स होंगे और एक रूट्स इसका कंक्लूड कर लें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। द इक्वेशन ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस बी कॉन्जुगेट जेड प्लस ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा अपने पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लूं मैं एक बार। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ अल्फा, ठीक है। मोड ऑफ अल्फा देखना है अपने पास, किसके इक्वल आ जाएगा।
40 alpha a b z belongs to the set of complex number तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा, पहली बार देखा था। इफ द इक्वेशन दिस हैज ए रूट ए बी जेड आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी जेड एंड अल्फा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको बाद में कराऊंगा 42nd क्वेश्चन को, 43rd देखो अभी फिलहाल। एक सेकंड रुको भैया। हाँ, 42nd क्वेश्चन ही देखो। 42nd क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत पढ़ रहा था, तो पोज करके देखा है तो थोड़ा सा समझ में आया क्वेश्चन। देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर। क्वेश्चन बढ़िया, ये क्वेश्चन सही सिखाएगा अपने को। ये मत सोचना कि ये वो ये क्वेश्चन सीखने लाएगा सारे। प्लस बी कॉन्जुगेट जेड प्लस ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी जेड एंड अल्फा बिलोंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक रूट है अल्फा और अपने को बताना मोड ऑफ अल्फा क्या होगा। और ए बी जेड सब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई भी रियल नहीं है, सब कॉम्प्लेक्स है इसमें। ठीक है, ऑब्वियसली रियल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय जेड कॉन्जुगेट करो ना, टेकिंग जेड कॉन्जुगेट। इसमें क्या करो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। कॉन्जुगेट लेंगे जब हम इस इक्वेशन में, ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, इसका जेड कॉन्जुगेट प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जेड कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये वाली और ये वाली इक्वेशन है तो सेम ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। इसमें ए अपॉन जेड कॉन्जुगेट प्लस बी अपॉन जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस बी कॉन्जुगेट अपॉन जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ये और ये इक्वेशन है सेम। देखो क्वेश्चन देखो, ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट बी ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट बी ए। तो यहां से अपने को क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि जेड को ये पता लगता है जेड क्यूब इंटू जेड कॉन्जुगेट क्यूब इज इक्वल टू 1। तो मोड जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1, मोड जेड इज इक्वल टू 1। अब मोड जेड इज इक्वल टू 1। अब कह रहे हैं कि अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस, अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस, तो मतलब जेड इज इक्वल टू अल्फा को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब मोड ऑफ अल्फा इज आल्सो इक्वल टू 1। ये बात है इसमें भैया ये रिवर्स ऑर्डर करके देखना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस चीज को नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि पहली बात तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 43rd क्वेश्चन, k is greater than 0 and mod z is equals to mod of w is equals to k and alpha is equals to z minus w conjugate upon k square plus z w conjugate। ठीक है, ये चीज गिवन है। अल्फा कॉन्जुगेट लिख लो, इनका कॉन्जुगेट के स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, जेड कॉन्जुगेट इनटू डब्ल्यू। अब ये दे रखा है तो इसका मतलब मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू के स्क्वायर।
ठीक है, जेड की वैल्यू के स्क्वायर अपॉन जेड कॉन्जुगेट, सिमिलरली डब्ल्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू कॉन्जुगेट। स्क्वायरिंग करके इतना पता भी होना चाहिए, जब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इतना अपने को पता लग ही जाएगा। जेड कॉन्जुगेट को के स्क्वायर अपॉन जेड, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो, के स्क्वायर का के स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख दोगे, जेड कॉन्जुगेट को लिखोगे के स्क्वायर अपॉन जेड प्लस इंटू के स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू कॉन्जुगेट। के स्क्वायर सबसे कॉमन निकाल लो तो यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू कॉन्जुगेट, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट। एलसीएम ले लो तो ओमेगा कॉन्जुगेट माइनस जेड अपॉन जेड ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस के स्क्वायर, कट पिट जाएगा। ये कैलकुलेशन करके देखना आप, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, तो अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालोगे तो जेड माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट, इसके इक्वल आ जाएगा। अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब प्योरली रियल पोर्शन है। अल्फा इज प्योरली रियल, मतलब अल्फा इज प्योरली रियल, यही निकला अपने पास कि अल्फा इज इक्वल टू प्योरली रियल पोर्शन। अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इज 0, सॉरी अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये बात आ गई ना। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ये बात आ गई। यहाँ से तो यही बात पता लगती है अपने को, आराम से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। 44th क्वेश्चन देखने में अपने को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन 44th क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखेंगे। क्या कह रहा है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एन आर्गेंड प्लेन, इफ A टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू B टाइम्स मोड ऑफ Z2, then the point AZ1 plus BZ2 plus BZ2 plus AZ1, ठीक है, ये पूछा गया अपने से किसके इक्वल होगा। देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, Z1 और Z2 जो है A टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू B टाइम्स मोड ऑफ Z2। AZ1 अपॉन BZ2 प्लस BZ2 अपॉन AZ1 इज ए पॉइंट ऑन, ये बताया गया है, दिस इज ए पॉइंट ऑन। घबराना नहीं, Z1 को लिखो R1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1, Z2 को लिखो R2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2, या Z1 को लिखो मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2, फालतू के उसमें नहीं रखते। A टाइम्स मोड ऑफ Z1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1, B अपॉन मोड ऑफ Z2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 प्लस B अपॉन A मोड ऑफ Z2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 मोड ऑफ Z1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1। B टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू A टाइम्स मोड ऑफ Z1, कैंसिल e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1। देखो cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको लिख दिया मैंने, इसको प्लस cos ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसको अगर ठीक ढंग से लिखूं तो ये तो cos A माइनस बी cos माइनस बी है, तो एक ही लिखे और ये माइनस में आ जाएगा। इसको इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन में से लिख सकता हूं
ऐड करोगे तो ये 0, तो 2 टाइम्स कोस ऑफ θ1 माइनस θ2 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ अल्फा लिख लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन 2 टाइम्स कोस ऑफ अल्फा आया, प्योरली रियल पोर्शन है, इसका मतलब ये रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और कोस ऑफ अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में, तो 2 टाइम्स फ्रॉम -1 to 1, तो दैट इज -2 to 2, तो मतलब जो लाई करेगा -2 से 2 के बीच में, मतलब इस पोर्शन के ऊपर लाई करेगा। ये जो है ये वैल्यू है, ये -2 से 2 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि इसको मैंने ये मान लिया, और कोस अल्फा अपने को पता -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा अपने पास, ठीक। ये चीज थी इसमें समझने लायक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने ही है, 45th क्वेश्चन आप लोगों को जब नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन में समझाऊंगा, ठीक है। तो तब तक इतना ही करें, और बाकी जो होमवर्क मिलेगा आज उसको कंप्लीट करना है अपने को।